Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you? I hope you all are well. I am your maths teacher. Today I will teach you chapter number 12 and exercise 12.2. तो चलिए बेटा, हमने 8th क्वेश्चन तक आप लोगों को बता दिया था. उसके आगे आज चलिए बेटा देख लेते हैं. हमने 8th क्वेश्चन तक आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था. अब उसके अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं. अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम दिया हुआ है आइसोसेल्स. हुयर ए बी पैरेलल है बी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के पैरेलल होगा, डी ए एंड सी डी, डी ए एंड सी बी होगा. आर एक्सटेंड टू मीट एट पी. डी ए और सी बी को एक्सटेंड करके पी तक एक्सटेंड किया है एंड प्रूव करना है हमें डी पी इक्वल टू सी पी, यानी डी पी इक्वल टू सी पी. चलिए देख लेते हैं इसको. सबसे पहले हम बना लेते हैं कौन सा 9th क्वेश्चन है बेटा. हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं. ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है बेटा ए बी सी डी. ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा, दो लाइंस जो अपोजिट होती हैं वो पैरेलल होती हैं. तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई. सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी इज आइसोसेल्स ट्रेपेजियम. आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में क्या होगा, इसमें टू अपोजिट्स लाइंस इक्वल टू होंगी. अब ये वाली तो पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ये वाली तो पैरेलल हैं, तो ये तो इक्वल नहीं होंगी. तो ये जो अपोजिट, ये जो दूसरी लाइन है ये अपोजिट वाली, ये इक्वल टू होंगी. ए डी इक्वल टू बी सी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है. और उसके बाद क्या कहा गया है कि डी ए को और बी सी को एक पॉइंट तक बढ़ाया गया है. कहाँ तक? एक पी पॉइंट तक बढ़ाया गया है. इसको हम बढ़ा लेते हैं हम लोग. ये पी पॉइंट तक बढ़ाया गया है, इसको पी पॉइंट नाम दे देते हैं. अब हमें प्रूव क्या करना है, इसको लिख लेते हैं. प्रूव दैट डी पी इक्वल टू सी पी. मतलब हमें ये प्रूव करना है कि डी पी इक्वल टू सी पी. तो चलिए बेटा देख लेते हैं. ये आपका आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम में आइसोसेल्स है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इसकी दो लाइंस इक्वल टू होती हैं अपोजिट. तो ये वाली लाइन इसकी अपोजिट इक्वल टू हो गई, ए डी इक्वल टू बी सी. और ये वाली लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई. चलिए देख लेते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है. चलिए बेटा देख लेते हैं. हम आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी बताते हैं जो आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है. आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है. वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, चलिए लिख के बताते हैं हम. इन एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम the adjacent angles on the base are equal. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में, इन एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम द एडजेसेंट एंगल ऑन द बेस, मतलब ये इसके क्या कहते हैं, इसको बेस कहते हैं. ये बेस हो गया. और एंगल्स ऑन द बेस एडजेसेंट, मतलब दोनों ये जो एंगल हैं ये एंगल आर इक्वल. बेस में जो दोनों एंगल होते हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल वो इक्वल टू होते हैं.
तो इस प्रॉपर्टी से हमने क्या क्या लिख लिया, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD। तो ये हमने देख लिया, ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं, ये P पॉइंट तक बढ़ाया गया है और हमको प्रूव भी करना है DP इक्वल टू CP। तो इन ट्रायंगल देख लेते हैं, ये P तक बढ़ाया गया तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। देख लेते हैं इन ट्रायंगल में PDC। अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं क्या खास बात है। इस ट्रायंगल में क्या खास बात है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। लेकिन ये तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का हो गया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एंगल दोनों बराबर हैं। और ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई दो आमने सामने के, अगर कोई दो एंगल अगर इक्वल टू हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू है, तो उनके सामने की जो भुजाएं होती हैं, उनकी सामने की जो लाइन होती हैं, जैसे इसके सामने, इन दोनों के सामने कौन सी लाइन, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, वो भी आपस में इक्वल टू होंगी। अगर दो कोई एंगल बराबर हैं आपस में, तो उनके सामने की जो लाइन है वो भी इक्वल टू, ये भी इसके बराबर होगी। ये हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है। तो बेटा हम देख लेते हैं इसमें, अब ट्रायंगल PDC में क्या पता है हमें, एंगल PDC इक्वल टू एंगल PCD, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है ट्रेपेजियम में। तो अगर ये एंगल बराबर हो गया तो अगली प्रॉपर्टी ट्रायंगल की क्या होती है कि उनके सामने की जो लाइन है वो भी आपस में इक्वल टू होंगी। इसलिए लाइन PD इक्वल टू PC, ये आपका प्रूफ हो गया। यही प्रूव करना था, PD लाइन इक्वल टू लाइन PC, PD इक्वल टू PC, ये आपका प्रूफ। चलिए बेटा इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। इसके आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, एन एक्सटीरियर एंगल, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 125। एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, बाहर वाला कोण। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 125 दिया हुआ है बाह्य कोण। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द, पहला क्वेश्चन निकालना है हमें, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, मतलब उसके बगल में जो एडजेसेंट, इंटर मतलब आंतरिक कोण है वो हमें निकालना है। और सेकंड में इंटीरियर अपोजिट एंगल, आंतरिक में अपोजिट मतलब उसके अपोजिट में जो एंगल है वो हमें निकालना है। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये हमने ट्रेपेजियम बना लिया, इस लाइन को ऐसे बाहर कर दिया और ये एंगल हमको दिया हुआ है 125 डिग्री। वन एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 125 और हमें सबसे पहले पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अपोजिट, ये वाला एंगल इसके अपोजिट पूछ रहा। चलिए सबसे पहले इंटीरियर एंगल देखते हैं। अगर सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको, जैसे ये कोई लाइन है तो ये लाइन कितने डिग्री की होती है, जैसे ये कोई लाइन है तो ये लाइन कितने डिग्री की होती है, आपने पढ़ा होगा ये 180 डिग्री की होती है। 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री की कौन सा एंगल होता है, सरल रेखा, रिज कोण होता है ना। ये अगर सीधी लाइन खींच दिया ये होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लाइन सीधी गई हुई है ये पूरा एंगल क्या होता है, ये एंगल
180 डिग्री, उसमें से हमें ये इतना एंगल दिया हुआ है 125 और हमें ये एंगल निकालना है। इसका नाम रख लेते हैं ABCD, इसका E। हमें एंगल दिया हुआ है BCE इक्वल टू 125 डिग्री और ये टोटल एंगल, चलिए हम अब सॉल्व करते हैं। तो टोटल एंगल DCE, ये जो लाइन है ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री। हमें ये 125 दिया है और ये हमें निकालना है, तो 180 डिग्री, सॉरी बेटा, ये 180 है। 180 डिग्री से अगर हम 125 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। एंगल DCB इक्वल टू 180 माइनस एंगल BCE, तो 180 माइनस 125, इसमें से माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 2 गया 5, ये 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया 55 डिग्री। कौन सा एंगल, DCB, ये एंगल आपका आ गया 55 डिग्री। अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो हम आपको बताते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है। एक पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल टू होते हैं। ये हम लिख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर निकलेगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एंगल हमने निकाल लिया, ये एंगल कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकालना हमें आसान हो गया, ये इसी के अपोजिट होगा तो ये इक्वल होगा। बस हम सीधे लिख दे रहे हैं, इफ एंगल BCD इक्वल टू 55 डिग्री देन एंगल DAB ये भी इसके इक्वल टू होगा, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी आपको दिखा दिया। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल टू होते हैं। ये आपका आंसर आ गया। चलिए बेटा उसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 11 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम आर इक्वल। प्रूव करना है द डायगोनल ऑफ एन आइसोसेल्स, द डायगोनल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम आर इक्वल, यानी आइसोसेल्स ट्रेपेजियम के डायगोनल इक्वल टू होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव कर देते हैं। 11 सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया ट्रेपेजियम ABCD। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो अपोजिट साइड ये पैरेलल इसके होती हैं, तो ये इसके पैरेलल हो गई, और दो साइड्स इक्वल टू होती हैं, तो ये साइड इसके इक्वल टू मान लिया, हो गई। चलिए अब इस फिगर में देखते हैं। सबसे पहले ABCD इज आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, और इसमें क्या AB
पैरेलल हो गया DC के, और AD इक्वल टू BC के, ये हमने पहले ही बता दिया। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, डायगोनल। इसके डायगोनल क्या होंगे, एक और बना लेते हैं अलग से। ये है ट्रेपेजियम, यही ट्रेपेजियम हम यहाँ पे बना रहे हैं। AB ये इसके पैरेलल है और ये इक्वल टू है, ये होती हैं डायगोनल। ये AC और BD ये डायगोनल हो गए। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। चलिए हम का वर्क करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BCD, इसमें चलिए देखते हैं हम। AD इक्वल टू BC के है, क्या है, AD इक्वल टू BC के, ये हमें पहले से दिया हुआ है तो लिख देते हैं हम, गिवन है। उसके बाद CD इक्वल टू CD, इन दोनों ट्रायंगल में CD इक्वल टू DC, ये दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, तो ये तो इक्वल टू हो जाएगी DC इक्वल टू CD, ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं एंगल ADC इक्वल टू एंगल BCD, एंगल ADC इक्वल टू BCD, ये हमें पहले से पता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, इनर आंतरिक कोण जो बेस के होते हैं, बेस में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो इक्वल टू होते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल टू होगा। चलिए लिख लेते हैं ADC इक्वल टू एंगल BCD, ये हमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पहले से पता है। तो अब साइड इक्वल टू हो गई, एक साइड ये इक्वल टू हो गई और एक एंगल, तो हम ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के क्राइटेरियन हो गया, ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल ADC है, ये ट्रायंगल ADC क्राइटेरियन ट्रायंगल BCD, क्योंकि क्राइटेरियन की क्या प्रॉपर्टी होती है, या तो दो साइड प्रॉपर्टी पहले से पढ़ा होगा आपने, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, SAS, साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरियन हो गया। अब अगर दोनों ट्रायंगल क्राइटेरियन हो गए तो उसके डायगोनल्स इक्वल टू होंगे, बस AC इक्वल टू BD, ये प्रूव्ड हो गया। बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रा ए स्क्वायर हुज ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर, ड्रा ए स्क्वायर हुज ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो चलिए बना लेते हैं। जब 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर हम स्केल में ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन
ये हमने खींच लिया 5 सेंटीमीटर। और स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल टू होती हैं, इसीलिए इसकी साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो चारों साइड हम 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर इसको भी, खींच लेते हैं। फिर इसको ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये आपका स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल करना है। इफ़ ए पैरेललोग्राम हैज़ इक्वल डायगोनल्स, पैरेललोग्राम में दिया हुआ है कि अगर पैरेललोग्राम की हैज़ इक्वल डायगोनल्स, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो अगर इक्वल हो जाएं, देन द पैरेललोग्राम इज ए। पैरेललोग्राम बना लेते हैं 13 का 1। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, हमने बना लिया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल टू होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल टू होती हैं। और ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल टू होती हैं, तो आपका रेक्टेंगल होता है, उसमें भी अपोजिट साइड इक्वल टू होती हैं और इसके अपोजिट एंगल इक्वल टू होते हैं, इसमें के अपोजिट एंगल इक्वल टू होते हैं। तो क्या कह रहा है, अगर डायगोनल्स इक्वल टू हो जाएं, मतलब ये डायगोनल्स जो हैं, अगर ये डायगोनल्स इक्वल टू हो जाएं तो वो कौन सा पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो वो बन जाएगा रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल टू होते हैं, रेक्टेंगल बन जाएगा। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए रोम्बस हैज़ इक्वल डायगोनल्स, इफ़ ए रोम्बस हैज़ इक्वल डायगोनल्स देन द रोम्बस इज ए। अगर रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो अगर इक्वल हो जाएंगे तो कौन सी किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो स्क्वायर के प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर रोम्बस के डायगोनल्स, जिस प्रकार इसके डायगोनल्स अगर इक्वल टू हो जाएंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल टू होती हैं और रोम्बस में क्या होता है, उसकी चारों साइड इक्वल टू होती हैं। अगर उसके डायगोनल्स भी इक्वल टू हो जाएं, ये डायगोनल्स हैं, अगर ये भी इक्वल टू हो जाएंगे, ये रोम्बस है, अगर रोम्बस के चारों साइड इक्वल टू होती हैं, अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल टू हो जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड क्या दिया हुआ है, इफ़ एन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 डिग्री, इफ़ एन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 डिग्री द रोम्बस इज ए। अगर रोम्बस के जो एंगल हैं वो 90 डिग्री हो जाएंगे तो रोम्बस क्या बन जाएगा, ये रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल टू होती हैं जैसे स्क्वायर में, इसके एंगल जो हैं वो अलग होते हैं। और अगर इसके एंगल कह रहा है 90 डिग्री हो जाए, अगर इसके एंगल भी 90 डिग्री हो जाए तो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये भी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में ही ये प्रॉपर्टी होती है, उसके एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। 12 चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कैसे भी, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ये चैप्टर आप फिर से लगाइएगा। ओके, थैंक यू।